स्वामी जी, अब हम जो है वो इसी दृष्टिकोण से जो है और आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे इस जो जीवन के अंदर जो है ये जो सामयिक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की बात आती है, तो इसके अंदर कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। और कुदरत के साथ जो है हम जो है इस जीवन में कोई गलती होती है हमारे से, यानी कुदरती रचना नहीं देखते हैं जैसा मैंने बताया, तो क्या हम कुदरत से क्षमा याचना मांग सकते हैं? और इस जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष से गलती हो गई, उससे हमने जीवित दोनों रहते रहते कर लिया, तो क्या वो डिलीट होती है, उसके साथ के नए सृजन में जुड़ती है, नहीं जुड़ती है? तो इन चीज़ों को आप बताइए। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि क्या हम कुदरत के साथ में जो है प्रतिक्रमण करें, या व्यक्ति विशेष के साथ प्रतिक्रमण करें अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से? और जो है वो हम पिछले जिन जिन लोगों के साथ के अंदर हमने अगर गलतियां की है, तो क्या उस प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता रहती है कि नहीं कुदरत के साथ भी, समझें, या व्यक्ति विशेष के साथ, और कर सकते हैं कि नहीं, उसका औचित्य है कि नहीं है? ये थोड़ा वर्तमान और पास्ट दोनों को मिला करके कृपया बताएं। बात बड़ी ये है, दरअसल बात यही है कि हम अगर गलती करते हैं या हो जाती है मन से, वचन से, काया से, उस गलती को हमने कुदरती रचना देख लिया, वही माफी है। मगर कई लोगों को लगता है कि हमारी गलती से सामने वाले व्यक्ति को दुख हुआ, नुकसान हुआ, या इनका रिएक्शन आया, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? तब कुदरत कहती है, सामने वाला व्यक्ति क्या करता है इसको आपको सिर्फ कुदरती रचना ही देखना है। उन्होंने गलती किया या सही किया, वो ओपिनियन की जरूरत नहीं है। मगर क्योंकि हमारी जो सोशल लाइफ है वो सोशल लाइफ रिलेटिव सत्य के अधीन है, और इसीलिए बार बार समाज में तो ऐसी बात होती रहेगी कि तुमने गलती किया है तो तुम स्वीकार करो, माफी मांगो, निश्चय करो कि दोबारा नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह। तो होता है और होता रहेगा। आध्यात्मिक जीवन में प्रश्न ये होता है कि जब आप मन वचन काया नहीं हो और मन वचन काया चलाने वाले नहीं हो, तो मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो गलती कब होगी? जब आप उसने कुदरती रचना नहीं देखी तो यहां दृष्टि का प्रश्न है, मन वचन काया की अवस्था का प्रश्न नहीं है, क्योंकि अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना में मैं जिम्मेदार हूं, वो नहीं आता है। फिर भी अगर प्रकृति गलती करती है और प्रकृति माफी मांगती है, तो आध्यात्म विज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है। ये दोनों कुदरती रचना है। मगर आध्यात्म में पुरुषार्थ के रूप में गलती की माफी मांगना यह असैद्धांतिक है, क्योंकि गलती इतनी ही हुई है कि जो परिणाम स्वरूप जो संजोग बने, हमारा या सामने वाले का, वो दोनों को हमने कुदरती रचना नहीं देखा, वही गलती है। अगर कुदरती रचना देखा तो राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है, और वही वितरागता को धारण करने का मार्ग है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत कम लोग ये विज्ञान की बातों को समझ सकते हैं, या तो इस लेवल से वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारी जो दृष्टि होती है एक दूसरे को दोषी देखने की ही होती है, कोई भी एंगल से। और ये दृष्टि हमारी आज परिपक्व हो चुकी है। कैसे भी करके किसी की गलती निकालना कोई भी एंगल से, ये हमारी दृष्टि बन गई है। तो पहले हमको हमारी दृष्टि को बदलना पड़ेगा, और बार बार वो दृष्टि में
कुदरती रचना ही है ये अवस्था मन वचन का है कि हमारी या दूसरे की, ये लाखों बार करोड़ों बार इसको बताना पड़ेगा, तभी दृष्टि परिपक्व होगी। और कुदरती रचना ये कोई शब्द नहीं है, कुदरती रचना के पीछे कुदरत और कुदरती कानून कुदरती रचना में इनबिल्ट है। तो इसीलिए ये कोई मैकेनिकल वर्ड्स नहीं है, ये साइंटिफिक प्रोसेस का हिस्सा है। तो जागृति पूर्वक अगर आप कुदरती रचना देखते हैं, वो ही प्रतिक्रमण है, और वही प्रतिक्रमण के आधार से नए कर्म नहीं बनेंगे। तो मैं मानता हूं कि आध्यात्मिक जगत में, मुक्ति के मार्ग में, अगर साइंटिफिक विजन से जो प्रतिक्रमण होता है वो बहुत अच्छा होता है और परफेक्ट होता है और अनलोडेड होता है। क्या होता है? अनलोडेड। और अगर आप धार्मिक प्रतिक्रमण करोगे तो वो लोडेड होता है, क्योंकि सबसे पहले हमने गलती किया है वो स्वीकार करना ही अहंकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और अगर स्वीकार भी करते हैं तो इसमें इम्पैक्ट आना बहुत कम होता है। फॉर्मल एक्सेप्ट कर लेते, चलो भी मेरी गलती हो गई, तो इसीलिए फिर इसका जो रिजल्ट आना चाहिए बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से भी, वो भी इतना नहीं आता है। और तो इसीलिए मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को ये लौकिक सत्य का प्रतिक्रमण और सनातन सत्य का प्रतिक्रमण दोनों जानना चाहिए, समझना चाहिए। हो सके तो समय समय पे अपनी दृष्टि को अपग्रेड करना चाहिए, और सही प्रतिक्रमण होता है तो उनको आपका सही लाभ भी मिलेगा। पूरी जिंदगी में मैंने गलती किया, मैंने गलती किया, मैंने गलती किया, बार बार ऐसा करते रहोगे तो आपको डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि आपका मन की जो कैपेसिटी है अगर वो ओवरलोड हो गया तो वो झेल नहीं सकेगा। सामान्य तो मानवीय को क्या होता है कि चलो भी मैंने गलती किया, मैं माफी मांगता हूँ, ये प्रक्रिया अच्छी है, मैं मानता हूँ। मगर आपने 40-50 साल के बाद आप अब देखते हैं कि मैं सामायिक में देखता हूँ कि मैंने 1 घंटे में मेरे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां किया है वो देखना चाहता हूँ और माफी मांगना चाहता हूँ। बस यह कॉमन सेंस का प्रश्न है कि एक मन एक गलती को स्वीकार करने का भी अगर लोडेड समझते हैं, वही मन को 1 घंटे में अगर 50, 100, 200 गलतियां बता दी आपने और स्वीकार कर लिया तो डिप्रेशन नहीं आएगा तो क्या आएगा? यही बात है। तो इसीलिए अध्यात्म जगत में जो साइंटिफिक वे है वो जानना समझना बहुत जरूरी है। पर मैं मानता हूँ अगर सही रास्ता आप समझोगे, अपनाओगे, तो आपको सही फल भी मिलेगा, आपकी प्रगति आपको खुद को एहसास होगी। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि भाव का जो सृजन है, अब हालांकि एपिसोड कंप्लीट भी, फिर भी मैं जो है इससे जोड़ करके बताता हूँ बात का कि भाव का जो सृजन हो रहा है उसके अंदर ज्ञान दर्शन का जो है ऑप्शन है कि आपका जो मन वचन काया जो है वो कुदरती रचना न देखना भी जो है एक भाव से जुड़ जाता है, यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन कहिए, यानी वो बीज का रूप ले लेता है